सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक मिक्स टाइप ऑफ नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। मिक्स टाइप ऑफ नेचर का मतलब वो रहता है जिसमें व्यक्ति हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को बड़ी ही सरलता से ढाल पा रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी मेन ऑब्लिगेशंस या ट्रबल आपको किसी भी सिचुएशन में नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने टर्म्स और कंडीशन हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा माहौल है वैसा ही आप बड़ी ही सरलता से ढल जाएंगे। अच्छों के साथ अच्छा भी रहेंगे, ख़राब लोगों के साथ भी उस प्रकार की डील कर पाएंगे। एकांत प्रिय स्वभाव भी देखने को मिलेगा, तो चुलबुल हंसता खेलता हुआ या लोगों के बीच में रह करके भी इंजॉयमेंट करना, यानी ओवरऑल मिक्स टाइप ऑफ मेंटेलिटी प्लस नेचर दोनों की ये इंडिकेट करता है। जब इस प्रकार की फिंगर की फॉर्मेलिटीज़ होती है तो किसी के अंडर में भी आप जैसे ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं और अपने अंडर में भी आप दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेने वाले रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ देखेंगे तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आ रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी यहाँ गतिविधि नहीं है। और वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ जब अच्छी होती है तो ये अच्छे पंक्चुअलिटी को, मैनेजमेंट स्किल को, चीज़ों को याद रख पाना और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाथ में आती है तो अपने तरफ से 100% एफर्ट्स लगाना, वैसे योगों को भी बताता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है। थर्ड फिंगर की लेंथ हल्की सी ज़्यादा है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को बताता है। ये सन की फिंगर है, इसीलिए ये बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी व्यक्त करता है। तो अपने हिम्मत, जुनून और पराक्रम के बदौलत जीवन में हर एक चीज़ हासिल कर पाने में आप सक्षम रहेंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे। वहीं यहाँ पर फिंगर के बीच में जो थोड़े बहुत गैप्स मेंटेन हो रहे हैं, ये एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण इस कारण से आपका कम रहेगा। थर्ड फिंगर का झुकाव, फर्स्ट फिंगर का झुकाव, लिटिल फिंगर का झुकाव, सबका झुकाव एक दूसरे की तरफ ज़्यादा है। तो ये थोड़ा केयरलेस टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है कि ज़्यादा किसी भी चीज़ की आप परवाह नहीं करेंगे। जिस चीज़ में आनंद आता है वही डायरेक्ट आप काम करना पसंद करेंगे। फिंगर के ऊपर आपके इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपके फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क आप नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो ये एक प्रकार से अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ पर आपका थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। और फिंगर के फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी में किसी प्रकार की कोई कमी आपके नहीं रहेगा। थंब का साइज़ देखा जाए तो यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन इसका जो ब्रेथ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जब इस प्रकार के योग होते हैं तो अपने इमोशंस, फीलिंग्स को दूसरों के सामने जल्दी शो भी कर देने वाले होते हैं। साथ ही साथ जो विल पावर है वो स्ट्रांग होता है। इट मीन्स विल पावर का मतलब होता है कि कोई भी काम करने के पहले व्यक्ति ज़्यादा सोच विचार नहीं रहा है, जैसे ही कोई भी बात दिमाग में आ रही है उस पर डायरेक्टली एक्शन ले रहे हैं, वैसे ही युति को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। फर्स्ट जो फेलेंज है आपका वो ज़्यादा डेवलप्ड है सेकंड के कंपैरिजन में। अगेन विल पावर स्ट्रॉन्ग है, पहले आप एक्शन लेंगे, देन आफ्टर किसी बात पर थिंकिंग, एनालिसिस या उसके प्रो कॉन्स, मेरिट डिमेरिट्स देखेंगे। यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ओपन है, जिसके कारण जीवन में धन अच्छा आता ज़रूर है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं जो जॉइंट है थंब का, वहाँ पर मांसल भी थोड़ा कम है, तो एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर को भी ये बताता है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गुरु के क्षेत्र से सर्वप्रथम यहाँ पर प्रारंभ करें तो आपका गुरु का क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक डेवलप्ड देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अच्छा देगी। जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। दयालुपन आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो इसीलिए गुरु माउंट आपका एरिया थोड़ा कम ले रहा है, लेकिन डेवलप्ड अच्छा है। इस कारण से आपकी मैरिड लाइफ हुई, नॉलेज हुआ या सुख सुविधा हुई, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा और बच्चे भी संस्कारी,
अच्छे देखने को मिलते हैं। सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है। और यहाँ फेट लाइन की बात करें तो फेट लाइन आपका मून के एरिया से झुक करके चल रहा है, लेकिन इसका जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है वो है राहु। राहु के क्षेत्र से जब फेट लाइन स्टार्ट होती है तो लाइफ में ये सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है अराउंड 29 के एज से। इसके अलावा ये देखें तो ये जो रेखा है यहाँ पर थोड़ी धुंधली चल रही है, लेकिन माइंड लाइन के ऊपर से फिर ये रेखा प्रोमिनेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है, यानी अच्छी चल रही है। तो अराउंड 36 के एज से लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ, स्टेबिलिटी और अर्निंग कैपेसिटी आपकी अच्छी हो रही है। और यहाँ आगे चल करके मल्टीपल्स लाइन में आपकी सैटर्न माउंट डिवाइड हो रही है, जिसके कारण ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी बताता है। साथ ही साथ कोई भी काम आप जो है मल्टीटास्किंग टाइप ऑफ नेचर में ज़्यादा करते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, क्योंकि शनि एक प्रकार का एनर्जी है और जब यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन होती है तो इट मीन्स आपकी एनर्जी मल्टीपल थिंग्स में डिवाइड एक बराबर हो रहा है। तो ये फोकस में कमी लाता है, बट अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त और अच्छी रहती है। बुढ़ापा की भी बात करें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस आपको ज़्यादा रहेगा नहीं, सैटर्न लाइन अवेलेबल है, तो सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अर्निंग भी अच्छी रहने वाली है। सूर्य के क्षेत्र पर भी मल्टीपल्स लाइन इसी कारण से अवेलेबल होता है क्योंकि सन माउंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब सन लाइन या सन माउंट मेन कारक होता है सक्सेस का। अब जब यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन हो तो व्यक्ति बहुत सारे कार्यों में जब इंगेज होता है तो इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के या काम को लेकर के नहीं हो पाता है और जीवन में भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलती है। आगे चल करके सन लाइन हालांकि एक स्ट्रॉन्ग हुई है, बाकी ओवरऑल देखें तो ये कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण डिसीजंस प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। मरकरी माउंट जब डेवलप्ड हो तो ये अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को बताता है और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताती है। तो अपने बातों से दूसरों को अच्छा प्रभावित कर सकते हैं। काम निकलवा लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी देखने को मिलेगी। खासकर इस प्रकार के जब योग बनते हैं तो ये कम्युनिकेशन से होने वाले बेनिफिट्स को इंडिकेट करता है, जैसे कन्विंसिंग स्किल हुआ, वर्क मैनिपुलेशन हुआ, वर्क मैनेजमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को भी मिलती है। ओवरऑल यहाँ आपका मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रहा है, जो सेपरेटली बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है। इसके अलावा ये हेल्थ में भी बहुत अच्छी सुधार करवाता है। यहाँ आपका मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इनडायरेक्टली वे में कंप्लीट हो रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब ये रहता है जिसमें रेखाएं धुंधली हो लेकिन फॉर्मेशन क्लियर कट देखने को मिले। आपकी हाथ में ये रेखाएं थोड़ी धुंधली है, लेकिन ये फॉर्मेशन होने के कारण जीवन में धन की स्थिति पर्याप्त रहेगी। धन में या सुख सुविधा में या एक प्रकार से किसी भी प्रकार के सेटिस्फेक्शन में कमी आपको नहीं आएगा, क्योंकि जब हाथ में त्रिकोण की आकृति इस प्रकार से बनती है या त्रिभुज हाथ में बनता है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक माना जाता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्रेलिटी, रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और यहाँ देखेंगे तो 2 आइलैंड के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल है अराउंड 25 और 27 के एज में भी। तो इस टाइम पीरियड में हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ हृदय रेखा आपकी सीधे निकलते हुए सैटर्न और जुपिटर माउंट के बीच में गई हुई है, जो बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। वैसे भी आपका फिंगर मिक्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बता रहा है। सेम आपकी हार्ट लाइन भी मिक्स टाइप ऑफ यानी बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को बताती है, जिसके कारण ना ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, ना ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। जैसा समय परिस्थिति वैसा इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड आप कर पाएंगे। बस ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सिंपैथेटिक नेचर देखने को मिलेगा, जिसके कारण कभी किसी को जैसे ना नहीं कर पाना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को बताता है। बाकी आपके हार्ट लाइन में इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत परेशानी नहीं है। सेपरेटली जो यहाँ आपके मल्टीपल्स गुरु की रेखा चल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है और आने वाले टाइम में आपकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि फेट लाइन बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर आपकी पहले तो इंडिपेंडेंट चल रही है, ऊपर से इसमें जब मंगल की कनेक्टिविटी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी इंडिकेट करता है। यह माइंड लाइन प्योरली आपकी इंडिपेंडेंट चल रही है लाइफ लाइन से, जो कि ज़िद्दीपन को ज़्यादा इंडिकेट करता है, यानी आप अपनी ज़िद की ही पूरी करेंगे और अपनी ज़िद के बाद दूसरों से मनवा लेने वाले भी आप रहने वाले रहेंगे। माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाला है। लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा पुराने से पुरानी छोटी से छोटी बातों को याद रख पाने में सक्षम रहेंगे और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन वाले लोग
एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाते, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर माइंड लाइन में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है, एकदम बेहतरीन है। और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन्स भी आपकी निकली हुई है। एक प्रोग्रेस लाइन करेक्ट 34 के एज में निकला हुआ है और एक राहु के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है आपके 24 के एज में। तो इन दोनों एजेस में सबसे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिला या ग्रोथ अपने लाइफ में देखने को मिला है। लाइफ लाइन का फ्लो पहले बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब चल रहा है अराउंड 23 के एज तक, क्योंकि उस समय मंगल की रेखा और बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने के कारण ये उतना प्रोमिनेंट रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण लाइफ लाइन जब ऐसी चलती है तो लाइफ में स्टेबिलिटी कम, भागा दौड़ी, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़, टेंशन और मनी लॉसेस को भी ये इंडिकेट करता है, जो 23 के एज तक था। साथ ही साथ आप डिपेंडेंट भी उस टाइम तक ज़्यादा थे। फिर यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन आपके 27 और 25 के मिड में निकला हुआ है, तो उसके बाद से लाइफ में आपकी ग्रोथ सक्सेस स्टार्ट हुआ है और उसी के टाइम पे आपका पार्टनर का भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ है 25-27 से ही। और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस लाइन बनी है, पर ट्रायंगल के फॉर्मेशन भी बने हैं जो इन्वेस्टमेंट कराते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो आने वाला जो आपका पीरियड है पूरा का पूरा, ये कुल मिलाकर के स्मूथ चल रहा है। तो इसमें किसी भी वे में ऐसी कोई कमी परेशानी नहीं है, क्योंकि जब शुक्र के तरफ हार्ट लाइन और यहाँ पर मेनली लाइफ लाइन झुकती है तो ये अच्छे लाइफ को इंडिकेट करता है, स्मूथ लाइफ को बताता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार की कमी, ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगा। और 78+ एज ईजिली यहाँ पर आपका इंडिकेट हो रहा है। सपोर्टिव लाइन भी पहले चल रही है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस ले रहा है। जब ये सपोर्टिव लाइन पहले पास चले और फिर बाद में डिस्टेंस बनाने लगे, तो अधिकतर रिश्तों में आपके साथ होगा भी ऐसा कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे, रिश्ता आपका अच्छा चलेगा, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा रिश्तों में ऑटोमेटिकली गैप आपके आते जाएगा। ये खासकर उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है जिनके हाथ में सपोर्टिव लाइन है लेकिन वो दूर होती जा रही है, यानी जीवन में सहयोगी हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में आगे चल के देखने को मिल जाएंगे कि प्रॉपर तरीके से आपका सपोर्ट ना कर पाएँ। बट ओवरऑल जो भी कुछ करना है आपने अपने खुद के दम पर ही करना है, क्योंकि आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सेल्फ मेड लक लाइन का मतलब वो होता है जब लाइफ लाइन से कोई भी रेखा ऊपर की ओर उठे, इसका मतलब कि व्यक्ति उस पर्टिकुलर टाइम में जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डालेंगा उसमें उसको सफलता अच्छी मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये एज हम निकालें तो ये करेक्ट 25 से 27 के मिड आ रहा है, तो इसीलिए ये फॉर्मेशन कुल मिलाकर के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देने वाले होते हैं। तो आपकी लाइफ में बेसिकली कोई ट्रबल नहीं आने वाला है। और जब अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 लगातार आपके ऑफशूट्स निकले हैं, एक अराउंड 41 के एज में, एक 43 और एक 46-47 के एज में। तो ये टाइम पीरियड में ग्रोथ और एक प्रकार से डेवलपमेंट लाइफ में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और एक प्रकार से। इसके बाद बात करें सेपरेटली यहाँ पर मंगल की, तो अंदरूनी मंगल आपका विकसित अच्छा है, बाहरी मंगल भी विकसित अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, स्टेमिना, एनर्जी अच्छा रहने वाला है। वहीं फिजिकली स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी आपका अच्छा रहेगा। मेंटल स्ट्रेंथ में होता ये है कि बाहरी मंगल जब डेवलप्ड हो तो ऐसे जातकों में सहनशीलता अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को सहने की कैपेसिटी बढ़ जाता है। जो गुस्सा रहता है वो भी फिर कंट्रोल्ड देखने को मिलता है। तो कोई मेजर इशू या ट्रबल लाइफ में जैसे आए तो उसको उससे डील करने की क्षमता, उसको एक प्रकार से सहने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। जब ये दोनों माउंट डेवलप्ड अच्छे हों तो आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के मदद के लिए ऑलवेज जो है रेडी रहेंगे। किसी के लिए मुंह से ना निकल पाना बहुत मुश्किल भी देखने को मिलता है। और यहाँ जो सेवरल्स कुछ ये आड़ी रेखा आप जो देख पा रहे हैं, ये फ्यूचर से रिगार्डिंग थोड़े टेंशन देता है और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी थोड़े अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को बताता है। क्योंकि शुक्र और मंगल जब दोनों मर्ज हो जाए तो इस कारण से फैमिली लाइफ और पार्टनर के रिगार्डिंग थोड़े से प्रॉब्लम, ट्रबल आते ही है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ नहीं है। रीज़न ये है कि सपोर्टिव लाइन्स बहुत अच्छी चल रही हैं यहाँ पे। इससे एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी लाइन कहा जाता है, जिसके कारण लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई भी बेसिक कमी रहती नहीं है और सहयोग भी हमेशा दूसरों के द्वारा अच्छा मिलने वाला रहता है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा डेवलप्ड है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार और सुख सुविधाओं को भी व्यक्त करता है। तो इससे बेसिक किसी भी चीज़ की कमी आपको नहीं देगा शुक्र। और शौकीन किस्म रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छे से मैनेज कर पाने वाले रहेंगे। और जितनी भी सुख सुविधाएं अर्जित करना है या जितना भी मनोकामना को पूर्ण करना है, ये शुक्र आपको करके देगा, कोई इसमें कमी नहीं है। केतु माउंट डेवलप नॉर्मल है, यहाँ पर डिवाइडेड लाइफ लाइन जीवन में यात्राओं का सुख बहुत अच्छा देती है। जैसे हमेशा कुछ ना कुछ यात्राएं लगे रहना या किसी न किसी कारणवश यात्राओं से अत्यधिक लाभ मिलने लगना, आगे चल करके विदेश यात्रा के योग भी आपके हाथ में अच्छे हैं। चंद्र क्षेत्र डेवलप्ड है लेकिन फेट लाइन प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, तो इसको मिडिल से ही फेट लाइन मानेंगे। लेकिन इसका झुकाव चंद्र पर होने के कारण व्यक्ति थोड़ा मन से ज़्यादा सोचता है, मन के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाला भी होता है। और यहाँ पर आपके ट्रायंगल का साइन भी है, तो अराउंड 41
1 की एज से आप अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर्टी के लिए। और यहाँ पर जैसे जैसे ये मरकरी लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वैसे वैसे और ज़्यादा इनकम जनरेट आपका होगा। और हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर आपका ओवरऑल पाम। सेपरेटली बात करें यहाँ पर लेफ्ट पाम में फेट लाइन की, तो यहाँ पर भी मून के एरिया से कनेक्टेड हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फेट लाइन में चेंजेस है वो 37 के एज में, तो प्रोफेशनल व करियर लाइफ में भी चेंजेस को ये इंडिकेट करता है। और सन लाइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इस कारण से ये अच्छे पावर, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को बताता है जो सोसाइटी में आपको मिलेगा। मरकरी लाइन के द्वारा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगेन कंप्लीट हो रहा है, तो पैसा तो जीवन में अच्छा रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। और लाइफ लाइन भी बहुत स्मूथ कर लेकर शुक्र को पूरा घेर रहा है, तो इस कारण से स्मूथ और सक्सेसफुल लाइफ होती है। सक्सेसफुल लाइफ का मतलब होता है जितने भी ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन है व्यक्ति के वो पूरे होते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो सेटिस्फेक्शन के साथ पूरा जो है लाइफ एक बार में देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी मेजर इशू लाइफ में इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।